हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का खेल इस एक वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। जो भी आपके एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट्स बातें हैं, सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है और जिसका जनरल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, ये अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें COOH, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये भी वही बात है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको जनरल स्ट्रक्चर याद हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीखने वाले हैं। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, या उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। लेकिन अल्कोहल या फिर अल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन सा? तो KMnO4 हीटेड हो या फिर एसिडिफाइड हो। ठीक है, KMnO4 का केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा है आपका K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 भी क्या होना चाहिए? हीटेड हो या फिर एसिडिफाइड हो। और तीसरा क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में H2SO4, जिसको हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में सीखा था कि CrO3 जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन इस CrO3 को अगर H2SO4 का साथ मिल जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अल्कोहल को और अल्डिहाइड को अगर हमको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। कौन कौन सा? KMnO4, वो भी हीटेड हो या फिर एसिडिफाइड हो। K2Cr2O7 या फिर जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो क्रोमियम ऑक्साइड हो और साथ में क्या हो हमारा? H2SO4 हो। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। देखिए, आपका ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, इसको हम KMnO4 से ट्रीट किए और फर्दर इसका क्या कराएं? हाइड्रोलिसिस कराएं, या फिर बोल सकते हैं एसिडिफिकेशन कराएं। तो उससे हमारा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या कि ये पूरा पार्ट किस में रिड्यूस हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? तो हम हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास RCHO भी रहता, उसको भी हम KMnO4 से ट्रीट करते तो हमारा क्या बन जाता? RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो या फिर अल्डिहाइड हो, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन रिएजेंट क्या यूज होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे हम जोन्स रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। या अगर K2Cr2O7 भी लेते तो भी हमारा क्या बनता? कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता। तीनों आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद रखना है। अब देखिए कि हम अल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। कैसे? वो देखिए कि अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन है तो ये जो बेंजीन वाला पार्ट है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। सॉरी, ये अल्काइल पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको KMnO4 से ट्रीट करना पड़ेगा, साथ में KOH बेसिक रहता है, और दूसरा हमको एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो अगर हम अल्काइल बेंजीन को KMnO4 KOH से ट्रीट कर रहे हैं, फर्दर उसका एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, इसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब हम अब क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा बेंजीन है, इससे सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इस बेंजाइलिक कार्बन के पास एटलीस्ट हमारा 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी इस प्रोसेस को हम करा पाएंगे। और अगर इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो ये कितना भी बड़ा ग्रुप हो, ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इसके और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, ये टॉलिन है और इसको हम KMnO4 से ट्रीट कर रहे हैं, साथ में KOH भी है। तो हम देख लिए कि बेंजाइलिक कार्बन के पास एक नहीं 3 हाइड्रोजन है, और हमें ज़रूरत कितने हाइड्रोजन की है? एटलीस्ट 1। तो उसको हम डायरेक्टली किस में बदल देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देखिए रिएजेंट अपना ऊपर वाला ही है।
इस पूरे पार्ट को देखिए तो बेंजीन से सटे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोले, और इस बेंजाइलिक कार्बन के पास हमारा हाइड्रोजन है, तो इस पूरे बड़े वाले पार्ट को हम किस में रिड्यूस कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम रिड्यूस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ग्रिग्नैड रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कब? जब ग्रिग्नैड रिएजेंट को हम CO2 से ट्रीट कराएं, बाद में उसका एसिडिफिकेशन कराएं, तो हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि देखिए आपके पास R पे निगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज। अब ये अल्काइल वाला पार्ट इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाता है। तो देखिए मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको कि आपका ये पार्ट RC डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ये अल्काइल ग्रुप इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट के ऊपर ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चल गया, और उस ऑक्सीजन के साथ हम MgX वाला पार्ट को लगा देंगे। अगले स्टेप में हम इसका क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OH, देखिए हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से भी हमको क्या मिलता है, H+ और OH माइनस, ठीक है। तो H+ हमारा यहाँ क्या चिपक जाएगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल शब्दों में याद रखना है कि अगर हम RMgX को CO2 से ट्रीट करें और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराएं, तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म तो हम लोगों सीख ही लिए। अब देखिए कि हम एसिड एनहाइड्राइड्स को हाइड्रोलाइज करके क्या क्या बना सकते हैं वो देखिए। तो एसिड, देखिए हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स है, इसको हमको हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो एसिड एनहाइड्राइड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो देखिए वाटर जो है आपका H+ और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, एक OH माइनस में और दूसरा क्या, H+ में। अब यहाँ पे देखिए कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इस G पे निगेटिव चार्ज, तो Hg को अलग कर दीजिए और इस C को OH के साथ चिपका दीजिए, तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में Hg। हम क्या बोले एक बार फिर से, कार्बन पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, G पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और वाटर जो है वो H+ और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, OH माइनस और H+, बस इसके प्लस से इसको माइनस, इसके माइनस से इसको प्लस खेल लेना है, बस हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखिए एक बात कि इस G के पोजीशन पे क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, तो क्लोरीन हो सकता है, और जब क्लोरीन होगा तो हमारा एसिड क्लोराइड बन जाएगा, NH2 होगा तो अमाइड बन जाएगा, इस G के पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगर OR होगा तो ईस्टर हो जाएगा, और OCOR होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड्स हो जाएगा। तो आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए जब हम एसिड क्लोराइड को वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, मतलब क्या, हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो फिर से वही कहानी कि OH माइनस और H+, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ से OH वाला पार्ट किससे चिपक जाएगा, कार्बन से, तो RC डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या बन गया, HCl, ठीक है। सिमिलरली OR वाला पार्ट यहाँ से आपका हाइड्रोजन से चिपक जाएगा, OH वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या बन गया, ROH। अब अमाइड से है तो फिर से हाइड्रोलिसिस ही हम करा रहे हैं, तो फिर से देखिए हाइड्रोलिसिस में OH माइनस और यहाँ से H+, अब इस पे निगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ मतलब क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में आपका क्या बन गया, NH3, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस सिंपल है बिल्कुल भी। एक दो और एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोलिसिस का। तो देखिए ये OR वाला पार्ट है जो आपको पहले भी पता है, फिर से इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो OH वाला पार्ट इससे कार्बन से अटैच होगा और H वाला पार्ट इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में H के साथ ये पूरा पार्ट लग गया, तो OCO CH3, ठीक है। फिर से देखिए इसका भी हम वही करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अब इस OR वाले पार्ट को हम क्या देंगे, H देंगे, और इस CO वाले को हम क्या दे देंगे, OH दे देंगे, तो ROH हो गया ख़त्म।
सिंपल था हाइड्रोलिसिस। अब देखिए कि हम नाइट्राइल्स को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी हमारा क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है, तो देखिए साइनाइड को एक बार ध्यान से देखिए, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब देखिए नाइट्रोजन पे निगेटिव होता है, एच पे पॉजिटिव होता है। फिर आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो एच प्लस और ओ एच माइनस में डिसोसिएट होता है। इस तीनों ओ एच को आप निगेटिव वाले पार्ट को इस साइड लिख दीजिए, मतलब पॉजिटिव निगेटिव खेलेंगे, और इस हाइड्रोजन पॉजिटिव वाले को एच प्लस को इस साइड लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। लेकिन हम इस कार्बन को जो 3 OH दिए हैं उसमें से अपने को क्या करना है, पानी निकाल देना है, मतलब वाटर को हटा देना है। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, और ये पूरा पार्ट NH3। ठीक है, सिंपल था कि कार्बन वाटर जो है हमारा H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। नाइट्राइल्स में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, N पे नेगेटिव चार्ज, तो OH वाला पार्ट को हम कार्बन को दे दिए। अब क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 बार बॉन्ड ब्रेक किए तो तीनों बार ये प्रोसेस होगा, OH 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 3 बार। अब 3 OH में से एक हमको वाटर का मॉलिक्यूल माइनस कर देना है, बच क्या गया, एक OH और एक O, उसको हम चिपका दिए, साथ में NH3 बना दिए। सिंपल था। ठीक है, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराने जा रहे हैं। तो देखिए पहले जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। देखिए सोडियम कार्बोक्सिलेट आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और Na पॉजिटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल जाएगा, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 साथ में निकल गया। लेकिन अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट तो सेम रहेगा जो मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन पे निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आपका निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव वाले को पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले को निगेटिव से कनेक्ट करिए, आर सी डबल बॉन्ड 2 O और माइनस में और Na पे पॉजिटिव। तो इस ये जो बना इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना। और साथ में यहाँ से क्या बन गया, OH H के साथ कनेक्ट हो गया तो बन गया H2O। फिर से वही Na पे पॉजिटिव खेल लीजिए, HCO3 पे निगेटिव, पॉजिटिव वाले को निगेटिव से और निगेटिव वाले को पॉजिटिव से, तो आर सी डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर से Na पॉजिटिव मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और साथ में बनता है H2CO3 जो कि फर्दर डिसोसिएट होता है CO2 में और वाटर में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं कि जब हम 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसका हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमारा एनहाइड्राइड बनता है। अब P2O5 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं, उसको हम जब हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। देखिए इस प्रोसेस को हम कैसे बना सकते हैं, तो अगर हमारे पास CH3 COH है तो इसका एक और मोल है HOCO CH3, बस वाटर का माइनस कर देना है, OH यहाँ से हटाइए, H यहाँ से हटाइए, तो बन क्या गया हमारे पास प्रोडक्ट, CH3 CO, OH हटा दिए हैं यहाँ से, H यहाँ से हटा दिए हैं, तो हमारे पास O बचा, बाकी ये CO CH3 पार्ट बच गया, तो ये एनहाइड्राइड बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड हम बना सकते हैं कैसे, बाय ट्रीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5। आगे देखिए, अगर हाँ एस्टरिफिकेशन की हम बात करेंगे, अब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ईस्टर बना सकते हैं। कब, जब हम उसको अल्कोहल से ट्रीट करें इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपका OH चला जाता है और अल्कोहल में से H चला जाता है, जो बच जाता है वो मिल के ईस्टर बना देता है। ये RCO वाला पार्ट बच गया, इधर से OR वाला पार्ट बच गया, तो हमारा ये
बन गया। फिर से ध्यान रखिएगा ये कि आपका OH जो पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है और H जो पार्ट है वो आपका अल्कोहल से निकलता है। यही बात स्टेरिफिकेशन में ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से। तीनों में हमारा एक प्रोडक्ट सेम होगा जो एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा। ये हम लोग अल्कोहल में भी पढ़े हैं। तो RCOCl एक प्रोडक्ट, RCOCl और RCOCl, लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा ना वो तीनों केस में अलग होगा। जब PCl3 से कनेक्ट कराएंगे, जब PCl5 से कनेक्ट कराएंगे तो हमारा POCl3 बनेगा बाई प्रोडक्ट में और HCl बनेगा। जब PCl3 से कनेक्ट कराएंगे तो हमारा H3PO3 बनेगा और जब SOCl2 से कराएंगे तो हमारा SO2 प्लस HCl फॉर्म होगा। तो देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से बिल्कुल सिंपल है। PCl5 से करना है तो बस OH को हटाएंगे, इसकी जगह पे क्लोरीन चिपकाएंगे। जैसे हम लोग अल्कोहल में पढ़ते थे कि ROH से अगर PCl5 का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बन जाता था, अल्काइल क्लोराइड। मतलब एक OH को हटाते थे, उसके जगह Cl लगाते थे। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा। लेकिन जब PCl5 से कनेक्ट करेंगे तो हमारा बाई प्रोडक्ट जो है वो POCl3 साथ में HCl। फिर जब PCl3 से कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट H3PO3 बनेगा और SOCl2 से कराएंगे तो SO2 प्लस HCl बनेगा। अब देखिए कि जब हम अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो जब कभी भी हम अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो पहले स्टेप में हमारा एमोनियम एसीटेट बनता है। एमोनियम एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड COO माइनस NH4 प्लस। इस एमोनियम एसीटेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाटर। मतलब क्या बन जाएगा हमारा, अमाइड। अमाइड बन जाएगा, वाटर का माइनस कर दिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं आप अमोनिया के साथ तो पहले स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, एमोनियम एसीटेट। और अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो एसिटा अमाइड होता है। अगर कोई डायरेक्टली यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ हीटिंग का सिंबल दे दे और बोले डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बताइए तो हम ये बताएंगे, ठीक है ना। आगे एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, टॉलिन को हम NH3 से रिएक्ट करा रहे हैं और साथ में हीट भी कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट बेंजा अमाइड बना देंगे, बेंजा अमाइड बना देंगे। सॉरी, ये टॉलिन नहीं होगा, ये तो गलत है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना। ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ये सीख गए हम कि इससे क्या होता है, रिएक्शन विथ अमोनिया। अब इसका एक एग्जांपल जो हम कराना चाहते थे वो देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम डायरेक्ट NH3 के साथ कनेक्ट कराएं और साथ में हीट भी कर दें तो हमारा ये पूरा पार्ट किस में रिड्यूस हो जाएगा, बेंजामाइड में, CONH2, ठीक है। यही बात सिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट हम लोग देख लिए। हाँ, अब देखिए रिडक्शन को, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन के साथ, तो हमारा क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, बात समझ में आ रहा है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे हैं तो हमारा अल्कोहल बन रहा है। लेकिन रिएजेंट कौन कौन सा है हमारे पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में डाइबोरेन। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा दोनों में अच्छा रिएजेंट है तो वो B2H6 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है और भी बहुत सारे को करता है। लेकिन जो डाइबोरेन है वो स्पेशली किसको रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन सीख रहे हैं। अब डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट को अगर हम ट्रीट करते हैं किससे, सोडा लाइम से, किससे ट्रीट कर रहे हैं, सोडा लाइम से, तो हमारा अल्केन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म हो जाता है, अल्केन फॉर्म होता है।
तो चलिए लिखते हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे, सोडा लाइम से ट्रीट कर रहे हैं और हीट भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म हो जाएगा, अल्केन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और साथ में Na2CO3 भी फॉर्म होगा। बट हमारा ध्यान ये रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब कभी भी हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमारा अल्केन फॉर्म होता है, मतलब C डबल बॉन्ड OH को हटाना है, उसके जगह अल्केन लगाना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को भी, ठीक है, उसको भी अगर हम सोडा लाइम से हीट कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो बहुत सिंपल था ये बात। अगला देखिए कि हेलोजिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, हेलोलार्ड जिलेंसी रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अब अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन चाहिए और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले, फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे हमारा एक जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब कभी भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ X2, X2 क्या हो सकता है, X क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, और फर्दर उसका हम क्या, वाटर से मतलब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारा इस अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन डिलीट हो जाता है और उसके जगह हम क्या लगा देते हैं, X लगा देते हैं, मतलब हेलो ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन बहुत सिंपल था। इसको हम जो ये मेरा रिएजेंट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसको हम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अल्फा कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि बस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, उसके जगह X चिपका देना है। X क्या हो सकता है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नाइट्रेशन कराने जा रहे हैं। तो नाइट्रेशन में आपके रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो C डबल बॉन्ड OH वाला पार्ट है ये -M ग्रुप का है और ये मेटाफेब्रिंग ग्रुप है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेजर वाला वो कहाँ जाएगा, मेटा पे, मेटा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड -M ग्रुप का है जो कि मेटा पोजीशन को फेवर करता है, इसीलिए प्रोडक्ट हमारा कहाँ बनेगा, मेटा पोजीशन पे। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके, FeBr। तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फिर से ये क्या होगा, मेटा को फेवर करेगा प्रोडक्ट में, तो C डबल बॉन्ड OH और ये Br इस पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे लगेगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है,